वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो पाइथन के ऑपरेटर का लेक्चर है। यानी पाइथन में ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। लास्ट लेक्चर्स जो हो चुके हैं वो वेरिएबल्स, पाइथन कैसे रन करेगा प्रोग्राम, पाइथन के प्रोग्राम, इन सब पे हुए हैं। यानी पाइथन का सिंटैक्स क्या है, कैसे वर्क करता है पाइथन। तो अगर आपको पीछे के वीडियोस के बारे में जानना है या फिर इससे पहले के लेक्चर्स को देखना है तो आप इसके पीछे वाले लेक्चर्स को चैनल पे देखते रहिए और साथ साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, पाइथन में ऑपरेटर क्या कहलाता है। ऑपरेटर यानी कि सिंबल्स। ऑपरेटर मतलब सिंबल्स, जो सिंबल्स जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। देखिए क्या है, मैं क्लियर करता हूं। एक वेरिएबल यानी लास्ट क्लास में वेरिएबल पढ़ा था जो कि कुछ वैल्यू स्टोर करे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है a इक्वल्स टू 2। ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है, a ने 2 को स्टोर किया है, यानी a की वैल्यू 2 है। देखिए दोस्तों, अब a और 2 क्या है, तो ये दोनों के दोनों 2 भी ऑपरेंड है और a भी ऑपरेंड है। यानी a और 2 क्या है, तो वो ऑपरेंड है। a और 2 ऑपरेंड है, a एंड 2 ये दोनों ऑपरेंड हैं। अब मैंने कहा कि a इक्वल्स टू 2 लिखने से क्या हुआ, तो a इक्वल्स टू 2 लिखने से क्या हुआ, 2 जो है वो a में असाइन हो गया, यानी a की वैल्यू जो है वो 2 हो गई। लेकिन ये a की वैल्यू 2 किसने की, किसके थ्रू हुआ, तो a की वैल्यू 2 इस सिंबल के थ्रू हुआ। यानी जो इक्वल सिंबल है ये असाइनमेंट सिंबल है जिसने a की वैल्यू 2 कर दी। तो ये जो सिंबल है इसको हम कहेंगे ऑपरेटर। ये ऑपरेट कर रहा है, ये वैल्यू परफॉर्म कर रहा है। अगर मैंने किया है b इक्वल्स टू 2 प्लस 3, यहां पे 2 और 3 यानी 2 और 3 क्या है, तो वो ऑपरेंड है 2 और 3, और बीच में मैंने प्लस का सिंबल लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ऐड किसके थ्रू होगा, तो इस सिंबल के थ्रू होगा। दैट्स व्हाई प्लस का सिंबल क्या है, ये भी एक ऑपरेटर है जो कि ऑपरेट कर रहा है। हो सकता है कि प्लस की जगह आप यहां पे माइनस लिख दो, आप यहां पे मल्टीप्लिकेशन लिख दो, आप यहां पे डिवीजन लिख दो। जो भी ऑपरेटर लिखोगे उस टाइप का ये ऑपरेशन परफॉर्म करने लगेगा। तो ऑपरेटर मींस क्या होता है, तो ऑपरेटर मींस होता है सिंबल्स। वो सिंबल्स जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कराएं ऑपरेंड के, यानी कि which works on operand is known as operator। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 2/3 हुआ है, यानी 2 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है और क्या हो जा रहा है, इनिशियलाइज हो जा रहा है b में। यानी कि 2/3 यानी कि डिवाइड कौन कर रहा है, तो ये ऑपरेटर कर रहा है, और इनिशियलाइज कौन कर रहा है, तो ये ऑपरेटर कर रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि ऑपरेशन जो कर रहा है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। यानी कि वो सिंबल जिनके थ्रू ऑपरेशन करे, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, न्यूमेरिकल, कैसे भी ऑपरेशन करे, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। अब देखते हैं ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। यानी आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर को। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं इसको हम देखेंगे इस लेक्चर में। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक में होता है आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्लियर है, मॉड्यूलस ऑपरेटर, क्लियर है, मॉड्यूलस ऑपरेटर। फिर हमारे पास होता है, आप डबल स्लैश का इस्तेमाल करोगे, क्लियर है, ये जो है फ्लोर डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ऐसे ही डबल एस्टेरिस्क का इस्तेमाल करोगे जो कि ये पावर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये यहाँ पे आपको दो डिफरेंट सिंबल्स आपको यानी ऑपरेटर्स पाइथन में मिल रहे हैं, जो कि ये अन्य यानी अदर जो लैंग्वेज है उनसे ये डिफरेंट है। आपको अदर लैंग्वेज में सारे ऑपरेटर मिल जाएंगे, लेकिन ये जो दो ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहे हैं वो जो है ये पाइथन के ऑपरेटर हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास प्लस है,
मैं क्या करता हूँ, मैं दो वेरिएबल्स लेता हूँ और इन पे ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ और देखते हैं ये ऑपरेटर क्या करते हैं। मेरे पास दो वेरिएबल हैं। अब वेरिएबल लेने के लिए क्या करेंगे, तो सपोज ये पाइथन का जो टर्मिनल है जहां पे आप कोड लिख रहे हो, यानी कंपाइलर है, कंपाइलर पे मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब देखिए वेरिएबल में वैल्यू कैसे लेंगे। अब दूसरा तरीका है वेरिएबल वैल्यू लेने का कि अगर मैं पाइथन प्रोग्राम्स यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ये मेरा पाइथन प्रोग्राम खुल गया है। मैं प्रैक्टिकल इसको जरूर बताने वाला हूँ, कुछ ही एक आध दिन के बाद एक लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल के लिए भी, जिसमें हम सिस्टम पे इसको देखेंगे। यहाँ पे आते हैं इस सेल पे, यहाँ पे हम लिखेंगे a कॉमा b इक्वल्स टू 20 कॉमा 2। हम यहाँ पे इसे ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि मैं कमेंट में लिखता हूं, इसका मतलब कमेंट हमने लिखा है a इक्वल्स टू 20 एंड b इक्वल्स टू 2, यानी अब आपको ऑपरेटर, अब आपको वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए बार बार ऐसे लाइन पे नहीं लिखने की जरूरत है। आप डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो a कॉमा b इक्वल्स टू 20 कॉमा 2। ऐसे ही मुझे और भी वेरिएबल असाइन करने हैं, तो मैंने ले लिया यहाँ पे i कॉमा j कॉमा k कॉमा l इक्वल्स टू 2 कॉमा 5 कॉमा 9 कॉमा 10। देखिए दोस्तों ये ऑटोमेटिकली 2 असाइन हो जाएगा i में, 5 असाइन हो जाएगा j में, k की वैल्यू हो जाएगी 9 एंड l की वैल्यू हो जाएगी 10। तो ये जो है वो असाइन कर देगा वैल्यू, ये भी ऑपरेटर ही है। तो हम वेरिएबल में वैल्यू कैसे देंगे, हमने इस लेक्चर में ये देखा, यहाँ पे ये देखा। फिलहाल मैंने क्या किया हुआ है, तो मैंने a की वैल्यू जो है वो 20 कर दी है, 20 इनिशियलाइज किया है, एंड b की जो वैल्यू है वो मैंने 2 लिया है। अब मैं इन ऑपरेटर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा और ये वर्क करेंगे। क्या करते हैं हम, तो हम सिर्फ लिखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए a प्लस b अगर आप करते हो तो इसका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा 22। क्लियर है, एडिशन है सिंपल। अगर आप a माइनस b करते हो तो ये जो है वो हो जाएगा 18, यानी 20 से 2 डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आप a मल्टीप्लिकेशन b करते हो, यानी a एस्ट्रिस्क, इस सिंबल का नाम है एस्ट्रिस्क, अगर आप a मल्टीप्लाई बाय b करते हो तो ये हो जाएगा 40। अगर a डिवाइड b करते हो तो ये हो जाएगा आपका 10। अगर आप परसेंटेज सिंबल, यानी इसको हम परसेंटेज हम नहीं बोलेंगे, इसको हम मॉडुलस बोलेंगे, मॉड ऑपरेटर, ये रिमाइंडर के लिए होता है, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी आप बोल सकते हैं, यानी रिमाइंडर ऑपरेटर है ही। रिमाइंडर यानी कि a मॉडुलस b जो है उसका आंसर आएगा, कितना आएगा, तो हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पे तो मैं इसे डिवाइड कर देता हूं, a की वैल्यू है 20 और डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, 10 टाइम्स जाएगा 20 हो जाएगा, कितना बचेगा, तो ये जो है ये पोर्शन जो है वो रिमाइंडर के लिए होता है और ये पोर्शन जो है वो डिवीजन के लिए होता है। तो अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा, यानी 10 आ गया। अगर आप मॉड कर रहे हो तो ये पोर्शन आपका यहाँ आ जाएगा, यानी a मॉड b का जो रिजल्ट है वो आपका 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है a फ्लो डिवीजन b। क्लियर है, अगर में भी हो सकता है कि मैं b की जगह यहाँ पे c कर दूं, c इक्वल्स टू 3 और मैंने c से डिवाइड कर दिया। तो फ्लो डिवीजन अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो डिवाइड होगा किससे, 3 से, कितनी, किससे डिवाइड, किसको डिवाइड करेगा, तो 20 को डिवाइड करेगा। कितनी बार में जाएगा, तो 6 टाइम में जाएगा, 18। क्लियर है, बाकी जो बचेगा वो आपका जो 2 बच रहा है वो 2 ही रह जाएगा। अब ये डिवाइड ये नहीं करेगा, यानी कि अगर आप इतना सेक्शन लगाते हो तो आपका आंसर सिर्फ 6 आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, जो कि यहाँ पे पॉइंट में आना चाहिए। यानी कि आप फ्लो डिवीजन का इस्तेमाल करते हो तो आप फ्रैक्शनल पार्ट को हटा सकते हो, क्लियर कर सकते हो, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट वो लेगा। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। यहाँ पे क्या होता है, ये जो है पावर को बनाता है, यानी कि मैंने लिख दिया है 2 asterisk and asterisk 2। क्लियर है, यानी 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 2 की पावर 2 यानी 2 into
2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4। अगर ऐसे आपने लिखा है 2 की पावर 3, ये जो है आंसर हो जाएगा 2 into 2, यानी ये हो जाएगा 4 into 2, ये हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। तो ये जो है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा है। अरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो कि पाइथन के ऑपरेटर चैप्टर से है, यानी ऑपरेटर से है। आप इसको देखते रहिए। हाँ, एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल कर दूं कि कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे ऑपरेटर को। तो एक मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालने का छोटा सा प्रोग्राम बना देता हूं कि हम एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल जो है यानी पाई आर स्क्वायर जो है वो मुझे इंप्लीमेंट करना है इस प्रोग्राम में। क्लियर है? पाई आर स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां लिखता हूं। पाई आर स्क्वायर के लिए क्या होगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं पाई एक वेरिएबल है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पाई लगते हैं ये सिंबल ढूंढने। तो पाई का जो सिंबल है वो अवेलेबल नहीं है कीबोर्ड पे, यानी आप पाइथन में पाई का सिंबल नहीं लिख सकते। पाई इक्वल्स टू 3.14, यानी मैंने पाई की वैल्यू यही एज्यूम कर ली है। आर जो है वो मेरा है 5। क्लियर है? आर जो है मेरा 5 है। एक वेरिएबल है एरिया, एरिया इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लिकेशन आर एस्टरिस्क इनटू आर, यानी आर। अब क्या होगा इस प्रोसेस में, क्या होगा यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट चलेगा तो आर यानी 5 into 5 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा पाई से, और जो भी एरिया होगा वो एरिया में स्टोर हो जाएगा। अब हमको इसे प्रिंट कराना है कि एरिया क्या निकला है। तो मैं एक मैसेज लिखता हूं PRINT प्रिंट व्हाट। तो एक मैसेज है AREA, एरिया इज इक्वल्स टू ये एरिया इज लिखा है, यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, इट इज अ मैसेज ओनली, ये कुछ भी नहीं है। यहां पे अब लिखना है वेरिएबल का नेम, जो कि यहां पे एरिया लिखा हुआ है। एरिया एक वेरिएबल है, मैंने लिख दिया AREA। अब जो है ये एरिया को प्रिंट कर देगा। तो ये छोटा सा लेक्चर जो ये छोटा सा प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम के थ्रू हमने क्या किया, तो एक हमने प्रिंट कराया है वैल्यू, एरिया प्रिंट कराया है। ऐसे ही आप देखते रहिए, और इस चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते रहिए, आगे फॉरवर्ड करते रहिए। और भी जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, और मैं बाखूबी पूरा प्रोग्राम के साथ आपको प्रोग्राम बनाना बताऊंगा, और ऑन बोर्ड यहां प्रोग्रामिंग करूंगा आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।